आज हमारे देश के सामने 2.5 फ्रंट वॉर की चुनौती है। यानी एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है और हाफ फ्रंट उन लोगों का आप कह सकते हैं जो इसी देश में रहकर अपने ही देश को, भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। हकीकत यह है कि अब आधुनिक युद्ध सीमाओं पर नहीं होगा। अब युद्ध का मतलब यही है कि देश के अंदर मतभेद, डिवीजन पैदा कर दो, सिविल सोसाइटीज को विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लोगों को लड़वा दो, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों में नफरत पैदा कर दो, राष्ट्रवाद की मानसिकता पर ही हमला कर दो, जिसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है। आधुनिक युद्ध यानी मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार यही है, जिसे विपक्षी दल मानने के लिए ही तैयार नहीं है। उनके लिए सरकार भी एक राजनीतिक पार्टी है और सरकार का विरोध करना ही राजनीति है। उसी राजनीति में देश का सम्मान ठुकराने की गलत परंपरा भी शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब भारत का संविधान खतरे में नहीं? हमें लगता है कि बिल्कुल आज भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर हमारे देश में हंगामा होता है और हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर सन्नाटा छा जाता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का संविधान खतरे में है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज भारत का संविधान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने हाल ही में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों, लिबरल्स और विपक्षी दलों के बहुत सारे नेताओं ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसी तरह से हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कहना चाहिए ना वो आक्रोश दिखा, ना वो गुस्सा दिखा तो खामोशी, सन्नाटा। ये विरोधाभास दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी को भी धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म के नाम पर गला काटने तक की बात कह दी जाती है। इस बात को आप फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के इस नए ट्वीट से भी समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर और मां पार्वती का किरदार निभाने वाले लोगों की एक तस्वीर ट्वीट की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें वो धूम्रपान करते हुए दिख रहे हैं। लीना मणिमेकलाई अपने ट्वीट्स में ये भी लिखती हैं कि भारत सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है। वो ये भी लिखती हैं कि उन्हें इस देश में सेंसर करने की कोशिश हो रही है और वो इस समय देश में कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लीना मणिमेकलाई भारतीय होकर भारत का अपमान करती हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती हैं, भारत को नफरत की मशीन बताती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसी देश में डर भी लगता है, वो खुद को असुरक्षित बताती हैं। बड़ी बात यह है कि लीना मणिमेकलाई की ये डॉक्यूमेंट्री कनाडा के जिस आगा खां म्यूजियम में दिखाई जानी थी, उस म्यूजियम ने इसे अपनी प्रस्तुति से हटा दिया है और इस पर खेद भी व्यक्त किया है। लेकिन जिस फिल्म मेकर ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसने अब तक इस पर कोई अफसोस नहीं जताया है। इससे ऐसा लगता है कि लीना मणिमेकलाई जानती हैं कि भारत जैसे देश में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए कुछ नहीं होगा और वो अभिव्यक्ति का सहारा लेकर आसानी से बच जाएंगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का ये उनका स्टंट रहा, क्योंकि जितना ज्यादा उनकी ये डॉक्यूमेंट्री विवादों में जाएगी, उतनी ज्यादा ये फिल्म, ये डॉक्यूमेंट्री चर्चित रहेगी। साथ ही कई लोगों का यह भी कहना है कि ये एक तरीके का फैशन बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो और खास तौर पर जब विदेश में आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। ये गलतफहमी भी कुछ लोगों को हो गई है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज इस पर बयान जारी किया और बताया कि उसने कनाडा के आगा खां म्यूजियम को अपनी शिकायत दी थी, जिस पर इस म्यूजियम की तरफ से, जैसा कि हमने आपको बताया, संज्ञान लेते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुति से हटा दिया गया। हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजर्स वहां पे जो है, दो ऑर्गेनाइजर्स, दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट
उसके अलावा अभी मेरे पास और कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। एफआईआर की बात वो डोमेस्टिक है, उसमें फॉरेन पॉलिसी कोई का मुद्दा इमीडिएट नहीं है, तो मैं उसमें नहीं कमेंट करना चाहूंगा। पर कनाडा के संदर्भ में उन्होंने ये जो स्टेट हमने ये इशू कैनेडियन अथॉरिटीज से भी हमने कहा था कि इसमें आप ऐसे प्रोवोकेटिव मटेरियल को कुछ एक्शन ले, और दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है, और वहां पे आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या किसी आस्था के अपमान की आजादी है? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर काली के पोस्टर पर विवाद हुआ था तो लोगों की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखते हुए, मां काली की पूजा करने वाले भक्तों की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखते हुए, क्या लीना मणिमेकलाई को भगवान शिव और मां पार्वती की इस तरह से विवादित तस्वीर ट्वीट करनी चाहिए थी? ये वो सवाल हैं जो लीना मणिमेकलाई के ट्वीट्स के बाद बार बार पूछे जा रहे हैं। अभिव्यक्ति के धार्मिक बंटवारे को समझाने के लिए आज हम आपको दो तस्वीरें फिर से दिखाना चाहते हैं। इसमें एक तरफ है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और दूसरी तरफ कन्हैया लाल। दोनों ही लोगों को धार्मिक अपमान के मामले में आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के बाद वो जेल से बाहर आए। उन्होंने एक रियलिटी शो जीत लिया, लेकिन उदयपुर में कन्हैया लाल की जेल से बाहर आते ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना फैशन क्यों बन गया है। बल्कि आज तो कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये अपमान क्या सिर्फ फैशन है? कहीं कुछ लोगों ने इसे अपना पैशन तो नहीं समझ लिया है?